नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आप सुन रहे हैं 11 जून रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,579 हुई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 1,41,029, जबकि 8,102 लोग गंवा चुके हैं इस बीमारी से अपनी जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है। वहीं ICMR ने कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। जापान की एयर कंडीशनर कंपनी डाइकिन ने कोरोना के हालात के बावजूद भारत में अपनी निवेश योजना को आगे बढ़ाते हुए यहां तीसरा कारखाना लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का दावा, बीजेपी ने विधायकों को ऑफर किए 25 करोड़ रुपए। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के मकसद से जयपुर के एक रिसोर्ट में रखा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार से दक्षिण भारत से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटों के भीतर मानसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी और असम समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। 14 जून तक कई राज्यों में मौसम लेगा करवट। कोरोना की आपदा मैगी के लिए बनी अवसर। लॉकडाउन के दौरान मैगी की बिक्री में 25% का इजाफा। असम के तिनसुकिया जिलों में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में कई दिनों से आग लगी है। इस भीषण आग ने राज्य और केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। चीन की चालबाजी से चौकन्ना हुआ भारत। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले राज्यों में कम हुई टेस्टिंग। भारत विश्व का चौथा देश है जहां कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं। लेकिन भारत में जिन 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, उनमें से 4 राज्यों की जांच में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के सबसे बड़े टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। भारी मात्रा में ड्रग्स और पैसे बरामद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीने में देंगे 10 लाख से ज्यादा रोजगार। अब खबर दिल्ली से। बीते 24 घंटों में 1,501 नए मरीज के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 32,810। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या हुई 12,245, जबकि 984 लोगों की हो चुकी है मौत अब तक। वैसे दिल्ली में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 19,581 है। MCD का दिल्ली सरकार पर आरोप, 984 मौत का सरकारी आंकड़ा गलत। दिल्ली में कोरोना से अभी तक 2,098 मौत हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद 30 जून तक बंद किया गया। कोरोना के बढ़ते मामले के चलते इमाम ने की इसकी घोषणा। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर आप सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली नगर निगम ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, दिल्ली सरकार MCD अस्पतालों की क्यों नहीं ले रही है मदद। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, मजबूरन हटाना पड़ा बॉर्डर पोस्ट। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच चुनाव रैलियों की शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। श्रीलंका चुनाव आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 5 अगस्त को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।